नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल हमने एक लेक्चर लिया था केमिस्ट्री के सामान्य परिचय का। उसमें हमने बताया था कि केमिस्ट्री की ब्रांच कितनी है, केमिस्ट्री क्या है और मैटर क्या है, यानी कि पदार्थ क्या है। ठीक है, तो हम पदार्थ के गुणों तक पहुँच गए थे कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो चलिए उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। ये तो हमने बता ही दिया था। आज हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हमने कल बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या है। सॉरी, कल तो हमने नहीं बताया था, ये हम स्टार्ट करते हैं, बता रहे हैं पदार्थ की अवस्था क्या होती है। देखो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी, एक एक करके। पहली अवस्था होती है ठोस, यानी कि सॉलिड। द्रव, यानी कि लिक्विड। और जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है गैस। ठीक है, देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। यानी ये मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा अवस्थाएं 2 और होती हैं। एक तो होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और जो 5वीं होती है बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, ये यानी कि टोटल पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 5 होती है, बट मुख्य रूप से कितनी होती है? 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और तीसरी गैस। आज चलिए हम देखते हैं अलग अलग इनके गुणों के बारे में अध्ययन कर ले रहे हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। ठीक है, तभी तो हम उनको देख पाएंगे कि किसी चीज को देख करके कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ये पदार्थ है भी या नहीं है। तो ये कब हम अध्ययन कर पाएंगे, ये कब पहचान पाएंगे? जब हम उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ठोस के गुण। ठोस के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था के हम गुण पढ़ेंगे। पहला देखो इसका गुण होगा, इसमें जो कणों के बीच में क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसमें कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है, उसके कणों के बीच में क्या है? आकर्षण बल होता है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल भी होता है। ठीक है, अब कहाँ कम कहाँ ज्यादा होता है वो हम देखते हैं। उसी के आधार पर उसकी अवस्था अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे कि ठोस अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, अब इस कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होने के कारण, ठीक है, इसका आकार और आकृति कैसी हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी।
ठीक है। तो इसकी आकृति तथा आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है। अगर आकर्षण बल कम होगा तो इनकी आकृति और आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो जब इनकी आकृति और ये आकार दोनों निश्चित होंगे, कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है, तो आकर्षण बल अधिक है तो इसका मतलब क्या है? वो यानी ज्यादा ठोस होंगे। ठीक है, ज्यादा ठोस होंगे तो एक निश्चित आयतन में उपस्थित कणों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब जब निश्चित आयतन में कणों की उपस्थिति यानी संख्या बढ़ जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है, इसका घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है, इसका घनत्व अधिक हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी होगी इसका द्रव्यमान और भार दोनों ही अधिक होते हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान तथा भार दोनों अधिक होते हैं। देखो अगला गुण क्या होता है? इनका गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इनका गलनांक कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्यों बहुत ज्यादा होगा? क्योंकि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होगा? अगर इसे यानी मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, इसी कारण से इसका गलनांक क्या हो जाता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि जो द्रव अवस्था है पदार्थ की, उसके गुण लिखते हैं। द्रव के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है, इसका नाम क्या है? द्रव अवस्था। उसके गुण क्या होते हैं? इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कम का मतलब यानी कि ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा गुण होगा इनका जो आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हमारा पानी है, कैसी अवस्था का है? वो द्रव अवस्था का है। अब वो द्रव है क्यों? वो द्रव है क्यों? द्रव इसलिए है वो क्योंकि उसके जो कणों के बीच में क्या है? आकर्षण बल क्या है? कम है। अब कम होने के कारण कैसा? कण दूर दूर फैले हुए हैं। जब आकर्षण बल कम होगा तो कम दूर दूर फैले हुए होंगे, इसी कारण से उसकी अवस्था द्रव है। अब देखो पानी को आप किसी भी बोतल में डाल दो, ठीक है, किसी बोतल में आप जैसा भी आपके पास पात्र है, ग्लास है, कुछ भी है, जिसमें आप डाल दो तो वो उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उसका आकार ऐसा नहीं है कि फिक्स है। जैसे कि आप लोहे का टुकड़ा है, आपका लोहे का टुकड़ा आपको चाहे बोतल में डाल दो तो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं वो बोतल बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इनका आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता। जिसमें इसको डाल देंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब इनके कणों के बीच में, इनके कणों के बीच आकर्षण बल
ठोस की तुलना में कम होता है। यानी कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अगला इसका गुण है इनका घनत्व कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कभी भी जो लोहे का टुकड़ा होता है वो हमेशा पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है लोहे की तुलना में। इसीलिए क्या है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा, यानी कि उसमें वो टुकड़ा डूब जाएगा लोहे का। ठीक है, यही कारण है कि अगर उसकी डेंसिटी अगर उससे ज़्यादा होती तो वो तैरता रहता लोहे का टुकड़ा। ठीक है, अब इसका घनत्व कम होता है, फिर इसका ठोस की तुलना में भार भी कम होता है। भार कम होने का मतलब यह है कि सेम वॉल्यूम सेम होना चाहिए। फिर अगर हम वॉल्यूम सेम होने के बाद में फिर हम उसको अगर क्या करें, तोलें, तो क्या होगा, जो द्रव हमारा होगा उसका वेट कम होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, वो कौन सी है, गैस अवस्था। अब उसके गुण दिख रहे हैं। गैस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि जो हमारी पदार्थ की तीसरी अवस्था है, तीसरी मुख्य अवस्था है, उसके गुण क्या होते हैं। पहला गुण क्या होता है, इसका आकार तथा आकृति निश्चित नहीं होते हैं। इसका आकार तथा आकृति निश्चित नहीं होते हैं। क्या होता है, इसका आकार तथा आकृति निश्चित नहीं होते। जैसे कभी भी आपने जो वायु होती है, वायु वो भी एक गैस ही है या गैसों का मिश्रण है वायु, उसका कभी आकार होता है, कोई उसका आकार नहीं होता। ठीक है, जैसे आप उसको जिस सिलेंडर में भर दोगे तब भी ऐसा नहीं वो सिलेंडर जैसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी कोई भी फिक्स आकृति नहीं होती। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ना वो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब कि वो द्रव से भी कम है, यानी कि आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में या फिर नगण्य, ऐसा तुम कह सकते हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा इनके कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत कम होता है। जब इसके कणों के बीच में आकर्षण कम होगा तो एक निश्चित आयतन में उपस्थित कणों की संख्या भी कम होगी। जब एक निश्चित आयतन में कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो फिर क्या होगा, जैसे ही इसका क्या होगा, आकर्षण बल बहुत कम है। जब आकर्षण बल बहुत कम है तो इसके जो निश्चित आयतन में कणों की संख्या क्या होगी, कणों की संख्या भी बहुत कम होगी। और जब इसके कणों की संख्या बहुत कम होगी निश्चित आयतन में, तब इसका घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर अगला पॉइंट, इनका घनत्व ठोस तथा द्रव की तुलना में कम होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, अगर इसका घनत्व कम है तब इसका क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान या फिर भार भी कम होता है। द्रव्यमान या भार कम होने का मतलब क्या है, ठोस और द्रव की तुलना में इसका द्रव्यमान और भार कम
होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने क्या कर लिया, तीनों अवस्थाओं यानी जो मुख्य तीनों अवस्थाएं थी उनके हमने क्या पढ़ लिए, इनके गुण पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मुख्य अवस्थाओं में से कि ठोस अवस्था, ठीक है, और द्रव अवस्था और गैस, इन तीन अवस्थाओं में से जो हमारे जो 12th का है, जो 12th में कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। ठीक है, जो गैस अवस्था है और द्रव अवस्था है वो यूपी बोर्ड 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं। 12th में इसी पदार्थ की एक तीसरी अवस्था है, वो पहली अवस्था है ठोस अवस्था, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, 12th क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब हम 12th क्लास के पहले चैप्टर को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।